सिर्फ 10 दिन, जी हाँ, सिर्फ 10 दिन पहले 1 जुलाई से पंजाब में ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जीपीसी मैंडेटरी हुआ था हर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के लिए। और अब 10 जुलाई को पीएलआरए ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद जीपीसी अब ज़रूरी नहीं रहा और एक नया डॉक्यूमेंट नकल एराजी रिकॉर्ड लीगली वैलिड डिक्लेयर हो गया है। तो क्या जीपीसी ख़त्म हो गया है? क्या फ़र्द वापस आ गई है? और ये नकल एराजी रिकॉर्ड आखिर है क्या चीज़? मैंने नोटिफिकेशन का जायज़ा लिया है और उसको अच्छी तरह पढ़ा है, और इसमें एक ऐसी बात है जो कोई न्यूज़ चैनल, कोई व्लॉगर आपको नहीं बता रहा। वो मैं आखिर में बताऊंगा, क्योंकि वही इस पूरे मामले का असल लीगल मैटर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। देखें, कॉन्टेक्स्ट पहले समझ लें, क्योंकि ये स्टोरी अकेली नहीं है, ये जीपीसी वाली स्टोरी का अगला चैप्टर है। 1 जुलाई 2026 से पंजाब हुकूमत ने ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिया था, सेल, परचेज, मॉर्गेज, गिफ्ट, हर चीज़ के लिए। मैंने इस पर डिटेल्ड वीडियोस बनाई हैं जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। उस वक्त ट्रेडिशनल फर्द ईबे की इशुएंस रोक दी गई थी। ग्राउंड पर क्या हुआ? लोग परेशान हो गए। सर्वेयर्स की टीम लिमिटेड थी। खेवट में 20 से 25 को ओनर्स थे। तकसीम के चक्कर थे, महीनों को डिले था, तो ट्रांजैक्शंस अटक गई थी। और अब 10 जुलाई 2026 को पीएलआरए ने नोटिफिकेशन नंबर PLRA/ADG.ADMIN/162/2026 जारी किया है। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। पॉइंट नंबर 1, व्हाट द नोटिफिकेशन एक्चुअली सेज। सबसे पहले वो बात जो 100% कन्फर्म है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन के असल टेक्स्ट में लिखी है। पीएलआरए ने अपने एक्ट 2017 के नोटिफिकेशन 5 की क्लॉज बी और सी और सेक्शन 14 और 16 की पावर्स यूज़ करते हुए नकल एराजी रिकॉर्ड को डिक्लेयर किया है। मैं एग्जैक्ट वर्ड पढ़ रहा हूँ, अ लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स फॉर ट्रांजैक्शनल पर्पसेस। और ये नोटिफिकेशन विद इमीडिएट इफेक्ट लागू हो गया है। 3 चीज़ें नोट करें। नंबर 1, लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट। नंबर 2, लैंड रिकॉर्ड्स का हिस्सा। नंबर 3, ट्रांजैक्शनल पर्पसेस के लिए, यानी ये डॉक्यूमेंट अब सेल परचेज जैसे ट्रांजैक्शंस में लीगली यूज़ हो सकता है। और ये बात पत्थर पर लकीर है। पॉइंट नंबर 2, अब वो बात जो हर तरफ वायरल हो रही है कि क्या ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट अब मैंडेटरी नहीं रहा। यहाँ मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बताऊंगा कि क्या कन्फर्म है और क्या अफवाहें हैं। इस डेवलपमेंट के बाद बायर्स और सेलर्स को प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करने के लिए ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लेना या दिखाना ज़रूरी नहीं रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रांजैक्शंस अब दोबारा फ़र्द या लैंड रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपी के ज़रिए लीगली हो सकती हैं। अफवाहें ये भी चल रही हैं कि जो फ़र्द के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी उसको वापस ले लिया गया है, और फ़र्द इनिशली सिर्फ उन एरियाज़ के लिए इशू होगी जहाँ रिकॉर्ड अभी कंप्यूटराइज नहीं हुआ। यानी प्रैक्टिकल पिक्चर ये बन रही है, जिन मोजाजात का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड है वहाँ सिस्टम अपनी जगह चलता रहेगा, और जहां रिकॉर्ड अभी मैनुअल है वहां अब ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के इंतज़ार में ट्रांजैक्शंस रुकेंगी नहीं, बल्कि नकल एराजी रिकॉर्ड और फ़र्द से काम चलेगा। लेकिन मैं ये आपको अभी कंफर्म कर दूं कि ये वाली बात जो लोग कर रहे हैं कि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की अब बिल्कुल ज़रूरत नहीं रही, ये नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। ये सिर्फ मीडिया रिपोर्टिंग है और ना ही फ़र्द को रिस्टोर किया जा रहा है। अब समझते हैं कि ये नया डॉक्यूमेंट है क्या जिसको नकल एराजी रिकॉर्ड कहा गया है। रेवेन्यू रिकॉर्ड की दुनिया में 2 कॉन्सेप्ट्स हमेशा से हैं। फ़र्द जो कि इंतखाब होती है, यानी एक्सट्रैक्ट, रजिस्टर हकदारान ज़मीन से एक खेवट का निचोड़, मालिक का नाम, खेवट खातूनी, खसरा नंबर, रकबा, समरी डॉक्यूमेंट। और नकल वो है जो रिकॉर्ड की वर्बातिम सर्टिफाइड कॉपी होती है, जैसे नकल जमाबंदी, उसमें पूरा रिकॉर्ड एज इज़ होता है। खेवट के तमाम को ओनर्स सारी एंट्रीज म्यूटेशन के हवाले। आसान मिसाल लें, बैंक जाते हैं तो एक होता है बैलेंस सर्टिफिकेट, एक लाइन आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, और एक होती है पूरी अकाउंट स्टेटमेंट, हर ट्रांजैक्शन की तफसील। फ़र्द बैलेंस सर्टिफिकेट है, नकल पूरी स्टेटमेंट है। और अब फ़ीस को देख लेते हैं। फ़ीस भी यही कहानी बताती है कि सिर्फ एक दिन पहले 9 जुलाई को पीएलआरए का नया फी स्केड्यूल आया, जिसकी वीडियो मैंने कल ही आपके साथ शेयर की थी, फिस्कल ईयर 2026-23 का। उसमें नकल एराजी रिकॉर्ड की फ़ीस 5000 रखी गई है, जबकि स्टैंडर्ड फ़र्द फ़ी 900 रुपये की और जीपीसी ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट 800 रुपये का।
5,000 की फ़ी खुद बता रही है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, मामूली पर्ची नहीं है। वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी वो पॉइंट बाकी है जो नोटिफिकेशन के टेक्स्ट में छुपा है और जो मीडिया मिस कर रहा है वो आखिरी पॉइंट में आ रहा है। और अगर आप वकील हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं या ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं तो वो पॉइंट आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये समझें कि इस नोटिफिकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा किसको है। पंजाब में आज भी ऐसी मोज़ाजात हैं जिनका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज नहीं हुआ। हाउसिंग सोसाइटीज़ के कुछ एरियाज़, शमलात के मामलात, पुरानी आबादी के रिकॉर्ड्स, इन एरियाज़ में मसला ये था कि कंप्यूटराइज्ड फ़र्द निकल नहीं सकती थी और जीपीसी का प्रोसेस, सर्वे, बायोमेट्रिक, पब्लिक नोटिस महीनों का काम था। तो वहाँ का प्रॉपर्टी ओनर क्या करे, ट्रांजैक्शन ही ना करे। यही गैप ये नोटिफिकेशन फिल करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़र्द इनिशियली उन्हीं एरियाज़ के लिए इशू होंगी जहाँ रिकॉर्ड डिजिटाइज नहीं हुआ और नकल अराजी रिकॉर्ड अब ट्रांजैक्शनल पर्पसेस के लिए लीगली वैलिड है। यानी मैनुअल रिकॉर्ड वाले एरियाज़ के लोग अब सिस्टमेटिक तरीके से अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकेंगे। अब वो बात जो कोई डिस्कस नहीं कर रहा, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, मैंने नोटिफिकेशन का असल टेक्स्ट लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ा है और सुने ध्यान से। इस नोटिफिकेशन में ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का जिक्र कहीं नहीं है, एक दफ़ा भी नहीं। ना ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का लफ्ज़ है, ना ही किसी पुराने नोटिफिकेशन को विदड्रॉ या सुपरसीड करने की बात है। नोटिफिकेशन सिर्फ कहता है कि नकल अराजी रिकॉर्ड लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट है ट्रांजैक्शनल पर्पसेस के लिए, बस। तो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट ख़त्म हो गया है वाली हेडलाइन लीगल टेक्स्ट नहीं है और ना ही वो इसकी इंटरप्रिटेशन है। लीगल रीडिंग ये है कि पीएलआरए ने एक एडिशनल वैलिड डॉक्यूमेंट नोटिफाई किया है। अब ट्रांजैक्शनल रूट सिर्फ ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट नहीं रहा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट अपनी जगह कायम रहे और नकल अराजी रिकॉर्ड उसके साथ पैरेलल ऑप्शन हो। वकील होने के नाते मैं आपको यही सिखाता हूँ, हेडलाइन पर नहीं टेक्स्ट पर जाएं, जो असल चीज़ है उसको समझें। जब तक ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट वाला नोटिफिकेशन खुद विड्रॉ या अमेंड ना हो या पीएलआरए कोई क्लैरिफिकेशन ना दे, तब तक ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बिल्कुल ख़त्म कहना जल्दबाजी है। दूसरी चीज़, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। इस नोटिफिकेशन की कॉपी चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर्स, तमाम कमिश्नर्स, डीसीओज, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार्स तक गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से कहा गया है कि ये इन्फॉर्मेशन तमाम सब रजिस्ट्रार तक पहुंचाई जाए फॉर इम्प्लीमेंटेशन देयर ऑफ। सब रजिस्ट्रार वही है जिसके पास आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं। यानी रजिस्ट्रेशन के सिस्टम को डायरेक्शन मिल चुकी है कि इस डॉक्यूमेंट को इम्प्लीमेंट करना है। ये सिर्फ कागजी ऐलान नहीं, ये ऑपरेशनल ऑर्डर है। तो अब करना क्या चाहिए? 3 बातें जो आपको करनी चाहिए। नंबर 1, अगर आपकी ट्रांजैक्शन ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की वजह से रुक गई हुई थी, खासकर नॉन कंप्यूटराइज्ड एरिया में, तो अपने वकील से रब्ता करें और नकल अराजी रिकॉर्ड का ऑप्शन डिस्कस करें। रास्ता खुल चुका है। नंबर 2, अगर आपने ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का प्रोसेस शुरू कर रखा है तो घबरा कर छोड़े नहीं। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट अब भी एक वैलिड QR कोडेड सिक्योर डॉक्यूमेंट है। जो मिल गया वो आपके रिकॉर्ड की ताकत है, वो ज़ाया नहीं जाएगा। नंबर 3, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले अपडेटेड डॉक्यूमेंट की पूरी फाइल बनाएं और जिनसे भी डील कर रहे हैं उससे लेटेस्ट रिकॉर्ड तलब करें। 5,000 का डॉक्यूमेंट लाखों के फ्रॉड से बचने का सबसे सस्ता इंश्योरेंस है। तो ये था आज का टॉपिक, पीएलआरए का नया नोटिफिकेशन, नकल अराजी रिकॉर्ड और अब ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की ताज़ा सिचुएशन। जैसे ही पीएलआरए की तरफ से कोई और क्लैरिफिकेशन आई मैं आपको अपडेट दूंगा। सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। किसी भी प्रॉपर्टी या टैक्स के मसले में कंसल्टेशन के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।